संपूर्ण आरोग्य के लिए, कंप्लीट हेल्थ के लिए, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए क्या 12 आसन सबके लिए, संपूर्ण आरोग्य के लिए। सब आसन सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये 12 आसन तो सब कर सकते हैं। घुटने सामने मिलेंगे, एड़िया बाहर, पंजे अंदर। यह है वज्रासन। क्या है इसका नाम बोलो? वज्रासन। खाने के बाद भी ऐसा बैठ सकते हैं। अब इसमें 12 आसन करेंगे बैठ करके। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, ऐसे बंद करते हैं मुट्ठियों। नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा देंगे, मुट्ठियां ऐसे यूं मिली हुई। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकेंगे। आगे झुकने के बाद छाती घुटनों से लग जाएगी, गर्दन सीधी रहेगी। हर एक आसन का टाइमिंग है आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट तक। डायबिटीज के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है, हर्निया के लिए। घुटनों में दर्द हो तो सुखासन में ही बैठ के कर लेना। घुटनों में ज्यादा दर्द होने पर वज्रासन नहीं किया जाता है। हर एक आसन की विधि आपको ठीक से पता होनी चाहिए, सावधानियां पता होना चाहिए। अब जैसे उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, नसनाड़ियां शरीर के कमजोर है और शीर्षासन किया तो दिक्कत हो जाएगी ना। बाएं हाथ के सीधे नाभि के ऊपर। एक आसन को 3 से 5 बार सामान्य रूप से कर सकते हैं। मंडूकासन पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा। हर एक आसन की विधि, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेथड। दूसरा उसका समय, टाइमिंग। तीसरा उसके अंदर सावधानियां, क्या क्या प्रिकॉशंस, और फिर उसके क्या लाभ है, बेनिफिट्स उसके क्या है। जिस अंग का व्यायाम कर रहे हैं वहां गति और शक्ति पैदा होगी, बस सीधी सी बात है। तो आगे झुक रहे तो पूरा पेट का व्यायाम हो रहा है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, इन सब का व्यायाम। आसनों को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। व्यायाम और आसन में बड़ा अंतर क्या है? व्यायाम तेजी से किया जाता है और आसन में स्थिरता होती है। स्थिर सुखम आसनम। सब बोलेंगे स्थिर सुखम आसनम। ठीक है, दोनों हाथ देते हैं। अब आसन पूरा हो गया, मंडूक आसन। अभी क्या किया था हमने? सब बोलेंगे मंडूक आसन। अब करेंगे शशकासन। नाम भी तो याद करने हैं आपको। आसन तो आते हैं, फिर कुछ लोग बोलेंगे बाबा जी एक आगे झुकने वाला, फिर एक हाथ उठाने वाला, फिर एक वो गैस साइड में घूमने वाला, फिर एक हाथ ऊपर उठा के पीछे से पकड़ने वाला। फिर अरे भैया नाम याद कर लो ना, है? आपको हजारों लोगों के नाम याद हैं तो
ये भी याद कर लो। दोनों हाथ ऊपर उठा लो, श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ, हथेलियां कोने, माथा जमीन पर। कमर में दर्द है तो आगे मत झुकना। हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाना। दोनों हाथ ऊपर और हाथ साइड से नीचे। ये शशकासन हो गया। क्या हुआ बोलो? शशकासन। अब करेंगे वक्रासन। क्या करना बोलो? दाहिना पैर मोड़ लो, बाएं पैर सीधा, अभी बाएं हाथ ऐसे रखो और इस हाथ को इतना आगे तक ले आओ कि इससे आप ऐसे घुटने को पकड़ सके। बायां हाथ दाहिने पैर के बीच से डाला और बाएं पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लिया और ऐसे घूम गए। वक्रासन पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए भी अच्छा है। पूरा पेट घूम जाता है इसमें, आप देख रहे हैं ना। पेट के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए पूरा पेट घूम जाता है। करके देखोगे तो पता लगेगा। हो गया ना? जो मोटे मोटे हैं ना, उनसे इतना ही हो पाएगा। देखो ऐसे पैर नहीं पकड़ पाएंगे, ऐसे वो ऐसे ही कर ले तो पेट, कमर तो घूम जाएगी ना। अब गोमुखासन, पैर सीधे, बायां पैर नीचे से मोड़ेंगे, दाहिना उसके ऊपर रखेंगे ऐसे। अब बायां पैर नीचे, दाहिना उसके ऊपर, घुटने पर घुटना। जो हल्के हों एड़ी पर बैठ जाएंगे ऐसे। अब एक हाथ ऊपर ले लिया, दूसरा हाथ पीछे से ले लेंगे, ऐसे पकड़िए। नहीं होता है, करने की कोशिश तो कर सकते हो। दूसरी तरफ से जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर ले लिया। बायां पैर ऊपर है, बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ पीछे से। सामने देख भी सकते हैं, आंखें बंद भी रख सकते हैं। उम्र के साथ कंधे जाम होने लगते हैं, इसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये वक्रासन पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा था। ये गोमुखासन कंधों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए बहुत अच्छा है। अब ऐसे लेट जा,
इसका नाम है मकरासन। क्या नाम है? पीछे से एक पैर को मोड़ा और सीधा किया। ये 4 आसन कमर के लिए, फिर 4 आसन लास्ट में पेट और वेट के लिए होंगे। 12 आसन सब याद रखना। पहले आपने 4 आसन किए, उनका नाम बोलेंगे। सबसे पहला आसन बोलो, मंडूकासन। दूसरा शशकासन। तीसरा वक्रासन। चौथा गोमुखासन। 4 आसन बैठ के हो गए। अब 4 ये पीठ के लिए, कमर के लिए। यह है मकरासन। क्या नाम है इसका बोलो? फिर इसके बाद करेंगे भुजंगासन, सलभासन और मरकटासन। 4 हो जाएंगे। चलो भुजंगासन के लिए थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे पास में, दोनों हाथों की कोनियां पार्श्व भागों से सटीगी, रिबकेज से सटीगी, टच कर दीजिए थोड़ी जमीन पर। दोनों पैर पीछे पास में, पंजे पीछे की ओर तने हुए। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे नाभि तक। फिर धीरे धीरे नीचे। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत जरूरी है अभ्यास। मैक्सिमम लोगों को सर्वाइकल स्प्लैटिस, स्ciatica, lumbar स्प्लैटिस, एंकल स्प्लैटिस, कमर में दर्द, मेरुदंड की कोई ना कोई समस्या है। इसमें पूरा नहीं उठाना, थोड़ी कोनी इसमें झुकी हुई है। फिर नीचे आ गए, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे। सामने से उठा दे। कोनियां पूरी सीधी, ऊपर देखो तो। फिर नीचे आ गए। तीन से 5 बार यह अभ्यास किया। फिर सलभासन, भुजंगासन के 2 अभ्यास किए। अब सलभासन के 2 अभ्यास करेंगे। एक एक पैर को पीछे से उठाया, दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर रख लीजिए, दोनों पैर पीछे पास में, दोनों तरफ से उठाते हैं शरीर को। अमरकटासन। दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर, घुटने पंजे पास में, दाहिनी ओर पैर झुकाएंगे, बाईं ओर गर्दन। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में। ये ठीक विधि है मरकटासन के पहले अभ्यास की। इसके 3 अभ्यास। एक तरफ पैरों को झुका दिए, दूसरी तरफ गर्दन को। ये
घुटनों में पंजों में फासला। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, गर्दन विपरीत दिशा में, श्वास अंदर। पैर सीधे। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास बहुत जरूरी। कमर के लिए ये आसन 4 कर लिए ना तो कमर में दर्द रह ही नहीं सकता। फिर और भी आसन है कमर के लिए, एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेकर के आना, अर्धहलासन, फिर अर्ध पवन मुक्तासन, फिर उत्तानासन, कंधरासन और उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन आदि, गोमुखासन आदि कमर के लिए दूसरे आसन है। लेकिन ये 4 आसन मुख्य हैं। एक पैर को उठाया, विपरीत दिशा में लेके गए, ऐसे टिका दिया, गर्दन विपरीत दिशा में। जिधर पैर गया, अब दाहिना पैर बाईं ओर चला गया तो गर्दन दाहिनी हो रहा है ऐसे। जिधर पैर को घुमाया उससे विपरीत दिशा में गर्दन, फिर वापस आ गई। ऐसे आराम से करना, जितना बन पाए उतना करना। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो हाथ को पैर को हाथ के पास ला सकेंगे, गर्दन विपरीत दिशा में। ऐसे अब 4 आसन अंत के आपको मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन करा दिए। 8 आसन पूरे हो गए। अब 4 बाकी हैं तो 12 हो जाएंगे। पवन मुक्तासन, याद रखना, भूलना मत, यही क्रम, यही विधि, मेथड, टाइमिंग, सीक्वेंस और पूरा कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता से योगाभ्यास करना तो हमारे जीवन का दिव्य रूपांतरण होगा। योग से दिव्य जीवन की प्राप्ति, योग से व्याधियों की परिसमाप्ति, दिव्य जीवन की प्राप्ति। दाहिने पैर मोड़ा था, बाएं पैर मोड़िए। पवन मुक्त आसन के लिए जो जमीन पर पैर है उसका घुटना पंजा सीधा रहेगा। जिस पैर को मोड़ रहे हैं उसको घुटने से मोड़ते उसका पंजा भी नीचे की ओर दबा रहता है। दोनों हाथ की उंगली को ऐसे इंटरलॉक करके घुटने के ऊपर से पैर को पकड़ते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, घुटने को दबाते, छाती से लगाते और सिर उठा करके नासिका लगा देते। कमर में दर्द है तो सिर नहीं उठाया जाता। फिर दोनों पैरों से एक साथ। पवन मुक्तासन के बाद अब एक एक पैर से ये अर्धहलासन, दोनों पैरों से वो कर सकते हैं जिनको कमर में दर्द ना हो, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, हड्डियां कमजोर ना हो। ये दोनों पैरों से या एक एक पैर से कर, जिनसे जैसे बन पाए वैसे कर लेना। और
अब एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाना, ऐसे ऐसे 5-5 बार शुरू में कर लेना, बाद में इसको अधिक बार कर सकते। वेट घटाने वाले अभ्यास 50-50 बार तक करवा देते हैं हम। त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, फिर चक्की घुमाने वाला अभ्यास, तितली आसन, बटरफ्लाई, और फिर यह अभ्यास एक एक पैर को उठाना, दोनों पैरों को उठाना, बड़ा शून्य बनाना। ये 50-50 बार करवा देते हैं हम। और 4 से 6 महीने में 40 से 50 किलो वजन घटा देते हैं। आधा घंटा कपालभाति, खाने पर थोड़ा कंट्रोल। ये तो एक वेट की बात हुई। हमने योग के द्वारा क्या नहीं किया। योग आयुर्वेद से वो किया जो दुनिया में किसी दवा से नहीं हुआ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मॉडर्न मेडिकल साइंस की सीमाएं जहां खत्म हो जाती हैं, वहां से योग और ये आयुर्वेद और हमारा जो एंसाइंट साइंस है वो शुरू होता है। तो ये एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाया, इसका नाम है पादवृत्तासन। क्या नाम है इसका? अब लास्ट द्विचक्रिका आसन, साइकिलिंग। पैर पूरा मोड़ना, पूरा सीधा करना, ऊपर पूरा उठना चाहिए, पैर पूरा सीधा होना चाहिए, ऐसे पंजा तना हुआ, हाथों के थैले नीचे की ओर, दोनों तरफ से करना, ऐसे। पैर सीधे। ये 12 आसन सबको करने, और अंत में शवासन। दोनों पैरों को खोल दिया, दोनों हाथों के थैले ऊपर की ओर। संकल्प से देह को शिथिल कर दिया, ढीला छोड़ दिया। चेहरे पर, माथे पर, मुख पर कोई तनाव नहीं। गर्दन की मांसपेशियां भी ढीली सहज, कंधे, भुजाएं, कोहनियां, हाथों की कलाइयां, हथेलियां, पूरा हाथ ढीला छोड़ देते हैं। संकल्प से हाथों को शिथिल कर दिया, ढीला छोड़ दिया, और ढीला छोड़ देते हैं वक्षस्थल को, फेफड़ों को, श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र को, पेट भाग को, जंघाओं को ढीला छोड़ देते हैं, शिथिल कर देते हैं, घुटनों को भी, पिंडलियों को, पूरे पैरों को। पूरा देह शिथिल, सहज, शांत। और श्वासों पर मन को कंसंट्रेट करते हैं। प्राण की गति को नाभि तक अनुभव करना। आकाश वायु प्रभवः शरीरात् समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नादः स्थानांतरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः सः शब्दः। प्राण ही से जीवन चलता है, और प्राण ही शब्द का रूप लेता है, तो वो वाणी बनता है, और उससे जीवन का सारा व्यवहार चलता है, व्यापार चलता है।